नए साल की शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं मैं कुमार जोशी रेस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे आपका। जनवरी 2026 वृषभ लग्न के लिए, टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो एवरेज देखें तो भी चार ग्रह सूर्य बुध शुक्र तो जनरली साथ में ही होते हैं, बट इस बार मंगल भी इनके साथ है और ये चारों ग्रहों का जमावड़ा आपके 8th हाउस में दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लोग आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहते हैं, वो उनके लिए 15 तारीख तक का, पर्टिकुलरली 12-13 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। अब 13 तारीख से धीरे धीरे 13 तारीख को शुक्र जा रहा है, फिर 17 तारीख को बुध जाएगा, 14 तारीख को सूर्य चला जाएगा 9th हाउस में और 16 तारीख को मंगल चला जाएगा। यानी कि ये बाकी के 2 वीक में, यानी कि 15 तारीख के बाद आपका भाग्य आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि इससे बेस्ट टाइम, पर्टिकुलरली इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, जो अविवाहित है उनको विवाह का मौका मिलेगा। और ये 4 जनवरी से 29 जनवरी में अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। जीवन साथी आप जैसा रोमांटिक नहीं होता, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पर्टिकुलरली अपीयरेंस में करना पड़ता है, बट जीवन साथी आपका परिवार के लिए अपनी जान दे दे, ऐसा जीवन साथी सिर्फ आप ही के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है इस समय में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस देगा। 4 जनवरी से 29 जनवरी तक स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए। और इस महीने में कुछ 12-13 तारीख के बाद फॉरेन ट्रैवलिंग के योग एकदम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लग्नेश भी आपका 9th हाउस में है, सप्तमेश भी 9th हाउस में है, मतलब आपका जीवन साथी भी 9th हाउस धर्मस्थान है और संतान स्थान का स्वामी भी आपका धर्मस्थान में, मतलब आपका बीवी या पति के साथ और बच्चे के साथ आपके हाथ से कोई धर्म कार्य होगा या तो फॉरेन ट्रैवलिंग होगा। आपके कुंडली के उस पर डिपेंड है ये चीज। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ का मैंने बोला ऐसा सोशल रिकॉग्निशन में को बहुत बड़ी पहचान मिलेगी आपके लिए। आपका जो जीवन साथी का जो फैमिली, उसमें कोई फंक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके 8th हाउस में बहुत सारे प्लेनेट है और वो भी गुरु से दृष्ट है। यानी कि आपके इन लॉज के परिवार में कोई ना कोई फंक्शन होगा, ये संभवित है। ये वो वक्त है जहां आप 12-15 तारीख तक की बात कर रहा हूं अभी, कि यहां आप 15 तारीख तक या तो अपने पिता से वसीयत मांगो या अपने बेटे के लिए अपनी वसीयत बनाओगे। ये पूर्ण संभवित है, क्योंकि ये शुक्र आपके 8th हाउस में साल में एक बार आता है। अभी इस बार वो 8th हाउस से जा रहा है। अब आपको जो तनाव है ये 12 जनवरी के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इस तनाव का रास्ता कहीं ना कहीं शराब में ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। अब जो अगर आपके पास जनरली मैंने जितने वृषभ लग्न देखे हैं उनको, वृषभ, तुला और मीन, इनको व्हीकल का बहुत जबरदस्त क्रेज होता है। सो आपके पास व्हीकल होगा। और अगर आप बहुत लंबा ड्राइव करते हैं पर्टिकुलरली, तो ये लंबा ड्राइव वाला, क्योंकि मुझे कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, तो 12 जनवरी तक 20 दिसंबर से बहुत बड़ा ट्रैवलिंग, 200-250 किलोमीटर से लंबा ड्राइविंग रहेगा। तो 20 दिसंबर से 12 जनवरी में पोस्टपोन करें या तो अपने साथ ड्राइवर को दे दो। ये इतना लंबा ड्राइव आप नहीं करेंगे। 50 किलोमीटर के बाद साथ में कोई और फैमिली मेंबर हो उसको दे दो। बहुत लंबा ड्राइव आपको 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक टालना है। अब एज यूजुअल हर महीने को केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको क्रॉस कर दो। 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 21, 22, 23, इन दिनों में कोई भी बहुत बड़े आदमी से मिलना हो, इसको पोस्टपोन कर दो। ये जो मैंने डेट बताया आपको, ये आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। सो नॉट टू वरी एट ऑल। ये डेट फिर भी मैं प्रिडिक्शन जैसे मंथली करता हूं अभी डेट वाइज, इसको ऑब्जर्व करें। जैसे 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक नया साल और आप घर पे होंगे, नहीं तो जनरली लोग दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे, लेकिन आप आपके घर में आनंद में होंगे अपने रुबाबदार मम्मी के साथ और जीवन साथी के साथ, संतान के साथ। आप 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे तक आप अपने घर पे मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। अब 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक, 2, 3 और 4 तारीख, ये आपका पर्टिकुलरली संतान के विषय में उनके लिए ये कुछ अच्छा न्यूज भी आ सकता है। उनके विषय में ये टाइम स्पेयर करने का टाइम है।
कुछ नया सीखने का टाइम है स्टूडेंट के लिए। 2 3 4 जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसको रेफर करिएगा। ऐसे तो मैंने इस बार आपको 4 जनवरी से 29 जनवरी में मेडल मिलेगा ऐसा बोला है, बट ये 2 3 4 तारीख पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा। ये आप जो बोल रहे हो वही आगे मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट को 2 3 4 अच्छा रहेगा, आपको सम्मान प्राप्ति भी होगा, मैंने प्रेडिक्शन दिया है आपके लिए। अभी देखें 5 6 7 तारीख कोई भी कोर्ट का लिटिगेशन, कोर्ट तो छोड़ दीजिए, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो, 5 6 7 जाइएगा ही नहीं। अगर आप जाते हैं तो झगड़ पड़ोगे। 5 6 7 थोड़ा दूर रहिएगा। कहीं ना कहीं पैसा वापरने का टाइम है, हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम है, और कर्ज लिया होगा तो माथा फोड़ी करेगा आपके साथ 5 6 7 को। डेफिनेटली ये दिन आपके लिए टेंशन का दिन है, इसको क्रॉस मार्क करने को बोला मैंने। 8 9 10 तारीख ये आपके जीवन साथी को स्पेयर करने का टाइम है। 10 तारीख को दोपहर को 12:20 तक। इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ट्यूनिंग करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। 8 9 10 आप टेम्पररी नौकरी करते होंगे तो छा जाओगे, बॉस की तरफ से शाबाशी मिलेगा। 8 9 10 तारीख 10 तारीख को दोपहर को 12:20 तक समय अच्छा बीतेगा। अब 10 तारीख को मैंने फिर से 12:20 के बाद, यानी कि कोशिश करें दोपहर को 12 बजे तक आपका काम खत्म हो जाए, क्योंकि 12:20 से आप एक टफ जोन में एंटर होंगे। 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख स्ट्रेस में बीतेगा। आपके जीवन साथी से या पार्टनर से पैसा मांगोगे तो मिल जाएगा 10 11 12 को अपने जीवन साथी से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला 8 9 10 में अपने जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग मजबूत करो। 8 और 9 को उसको गिफ्ट दो, उसको कहीं ना कहीं परस्यू करो, क्योंकि 10 11 12 तारीख को वही दौर पर आप खड़े हो जाएंगे। और उसका एडवांटेज लेने के लिए मैंने आपको ये बताया। अब 13 14 और 15 तारीख मैंने ट्रैवलिंग बोला है। 13 तारीख से 20 तारीख तक पर्टिकुलरली जो बिजनेसमैन उनका कैरियर का ग्राफ अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। 13 14 15 आप आपके पति या पत्नी और संतान के साथ या तो कोई धर्म कार्य या तो रिलीजियस ट्रैवलिंग। और लकी दिन, कभी क्या होता है कि हम छोटे लोग कभी कभी काम में उलझे, काम धंधा आओ जाओ, बट कहीं ना कहीं कोई टेम्पल में जाओगे, अचानक कोई दोस्त ले जाएगा, धर्म का कोई आध्यात्मिक दर्शन होगा, धर्म कार्य 13 14 15 को हो सकेगा। अब 15 तारीख को रात को 7:30 बजे के बाद 16 और 17 तारीख जो लोग जॉबलेस है उनके लिए बेस्ट है। काम धंधा करने वाले लोगों के लिए बॉस का एप्रिसिएशन 16 17 को मिलेगा। आपका कोई जो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। 15 16 17 तारीख को आप आपका काम बहुत इजीली कर पाओगे। 18 तारीख को दोपहर को 11 बजे से 19 और 20 तारीख आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय योर पर्टिकुलरली टाइम एंड विथ अ प्लान, मतलब आपका दोस्तों के साथ मिलके कोई फ्यूचर प्लान करोगे, दोस्तों के साथ आनंद करोगे। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग 19 20 तारीख को फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी एक जरूरी नहीं है कि आप शेयर बाजार में ही इन्वेस्टमेंट करो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को 18 19 20 तारीख को चेक करेंगे आपने क्या हासिल किया है, किस तरह का फ्यूचर स्टेप लिया जाए। 18 19 20 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा। 21 22 और 23 तारीख इस महीने का सबसे आपका बेवकूफ बनने का टाइम, पैसा वापरने का टाइम है। शॉपिंग का मौज लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। 21 22 23 तारीख को शाम को 6 बजे तक जो डिसीजन पेंडिंग रख सको इसको पेंडिंग रख दो। ऐसा नॉट नेसेसरी सब डिसीजन कंप्लीट करने ही है, जो डिसीजन पेंडिंग रख सको उसको पेंडिंग रख के अपने कल पे टाल दो, बाद में दिन आपके लिए धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। 23 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 24 और 25 तारीख आप आईने में देखेंगे, अपने आप को रिवाइज करेंगे, कुछ आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे, कहां आप गलत होता है, कहां लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं। ये टाइम है आपका जो गलती किया 21 22 23 का, उसको आप रेक्टिफाई करने में आपका दिन बिताएंगे। 23 24 और 25 तारीख मतलब नॉट एट ऑल ए बैड डे, इट्स ए गुड डे। अब 26 27 और 28 तारीख ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे। एंजॉय करें अपने परिवार के साथ, फूड फैमिली और फाइनेंस। किसी को उधार दे दिया हो वापस मांग लो, मैंने पहले ही बताया। कोई दोस्त को हर साल आपको बताऊंगा मैं, हर महीने मैं ईयरली वीडियो में भी बताया, मंथली वीडियो में भी बता रहा हूं कि आपके किसी दोस्त को उधार दे दिया तो सावधान रहिएगा। पर्टिकुलरली वापस आइडिया से मांग लीजिएगा, इसके पहले वो दोस्ती तोड़ दे। 26 27 28 को बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा, ये संभवित है। अब 28 तारीख के बाद यानी कि 29 30 और 31
भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में कोई छोटा मोटा चैलेंज आएगा, वो आपकी डेयरिंग से आप रास्ता निकाल लेंगे उसमें से। इन शॉर्ट देखिए आपको मैंने 9 दिन केयरफुल रहने का बोला है, उसको केयरफुल रहिएगा। इस महीने में जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनको बता रहा हूं, धनस्थान का स्वामी बुध है आपका, वो 8th हाउस में है, और 8th हाउस का स्वामी गुरु है, वो धनस्थान में। यानी कि आपका परिवार और आपका जीवन साथी का परिवार का कुछ ट्यूनिंग भी आप बुध गुरु की मेहरबानी से देखेंगे। 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक मैंने बोला ऐसा, इन लॉस के फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, वहां आपका बोलना हो सकता है, कहीं ना कहीं ट्यूनिंग है। दूसरी बात, मंगल उच्च का हुआ है भाग्य में आपका 16 जनवरी से 22 फरवरी तक। ये आपके जीवन साथी के साथ धर्म कार्य, फॉरेन ट्रैवलिंग, वो इस मंगल बहुत अच्छा चीज माना जाता है आपके लिए। अब ये लाभ देगा। आप दूसरा देखिए जो प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो 19 तारीख बहुत बेस्ट है। ऐसे तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन 2nd हाउस और 9th हाउस, 2nd हाउस और 8th हाउस पे अपोजिशन हुआ है 3 तारीख को, बट ये दिन मैं आपको नहीं दिया क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्व है। सो 19 जनवरी को आप प्रपोज कर सकते हो। अविवाहित लोगों को मैंने पहले ही बताया कि विवाह एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इस महीने में एक विवाह के योग की संभावना दिखाई दे रही है। ग्रेप द चांस। 8, 9, 10 जनवरी को जाइएगा, लड़की देखना हो या लड़के को बुलाना हो या लड़का देखने जाना हो, तो 8, 9, 10 जनवरी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया आपको 5, 6, 7। यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैं पहले ही बताया कि 2, 3, 4 तारीख आपको लर्निंग के लिए अच्छा है। उसमें से 2nd, 13 एंड 15 अच्छा दिन है। 2nd, 3rd एंड 4th का आपका ऑब्जर्वेशन का लोगों को ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा 2, 3, 4 और 13, 14, 15 मैक्सिमम टफ सब्जेक्ट है, उसको यूटिलाइज, उसको पढ़िएगा, आपको सक्सेस मिलेगा। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को स्टॉक बेचने के लिए 27, 28 बेस्ट है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 19 और 20 जनवरी बेस्ट रहेगा। इस महीने में मैंने पहले बोला कि किसी को बेवकूफ की तरह पैसा दे दिया हो, देखिए मैं रिमाइंड कर रहा हूं, शायद आपने सुना ना हो, 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक थोड़ा आप आपके दोस्त को पहचानने में फेलियर रहेंगे। भाई बहन का जवाबदारी अभी 19 जनवरी तक धीरे धीरे आपके शोल्डर पे आने वाला है, और दिसंबर से आपको दिखने लगा होगा कि भाई बहन का जवाबदारी आपके सर पे आया है। ये 19 जनवरी तक रहेगा। 20 जनवरी से 21 फरवरी तक आपके घर में थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण ज्यादा रहेगा, थोड़ा दुख भरा या दबाव वाला वातावरण भी आप देख पाओगे। इन शॉर्ट ये महीना आपके लिए 15 तारीख के बाद बहुत बड़ा शुभ चांस लेकर आएगा। आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग 15 तारीख तक में चमत्कारिक अनुभूति करेंगे, दैट इज बिकॉज सब प्लेनेट आपके 8th हाउस में है। अब देखिए, जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।